12-15 साल की उम्र से मैंने घर छोड़ दिया था। लाहौर आ गई, एक रात दाता साहब गुजारी, वो रात मुझे नहीं भूलती कभी भी। लोगों ने मुझे छेड़ना, लड़कों ने और तरीके से बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतना कि उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे मारा भी। हंसना खेलना सबके साथ। हमारी किससे शादी होगी, हमने हमारे माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दुनिया वाले हमारे क्या करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम श्यामा जान है। मैं शहर मुल्तान की रहने वाली हूँ। इस तरह की मेरी ज़ुबान है। मैं उधर से आई तकरीबन 12-15 साल की उम्र से मैंने घर छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप को शायद पहले ही पता था मेरा, लेकिन मैं जो स्टेप बाय स्टेप अपनी उम्र में आई, मैंने होश संभाले, मैंने लड़कियों वाले काम करने, घर में खेलना वगैरह अपनी बहनों के साथ। वो मुझे स्कूल भेजते, मेरा दिल ना लगता, मैं लड़कियों के साथ बैठना करना। उधर प्राइमरी में स्कूल था, वो लड़कियां और लड़के इकट्ठे ही पढ़ते थे, मैं भी उधर जाती थी। हाँ, तो वो मैं लड़कियों के साथ खेलती थी, उनके साथ ही पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। तो उन्होंने बाद में मुझे समझ लगी, ये भी मुझे बातें करते हैं, ये भी इसका चाल चलन, उठना बैठना, चाल ढाल ठीक नहीं है। तो मुझे भी महसूस हुआ भी मैं तो अपने आप से। तो फिर मैंने वो बात बात पे टोकते थे मुझे, मेरे घर वाले, मेरे अब्बू वगैरह, मेरी अम्मी बात पे टोकते थे। इतना कि उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे मारा। प्यार भी तो करते हैं माँ बाप, आखिर मैं उनकी औलाद थी, प्यार करते थे मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा करते थे मुझे आज भी उनका प्यार बहुत याद आता है। बहन भाई भी हैं, मिलते हैं, एक भाई मिलता है मुझे, 2 बहनें मिलती हैं। इस हालत में वो ना एक्सेप्ट नहीं करते मेरे अब्बू मुझे। अपने शीमिल के साथ मुझे बहुत मोहब्बत थी, मैं इनके साथ रहना चाहती थी, तो इसलिए मैं तकरीबन 15 साल की उम्र में इधर आ गई। कुछ मेरे उठना बैठना, चाल चलन, काम काज वगैरह से वो टोकते थे। पल्लेदार भी वैसे वो मजाक वगैरह करते थे, इसलिए मैंने तंग आकर बैठे। बोलते तो यही है ना, मैं अपनी कम्युनिटी में आ गई। मैं अभी भी अपने माँ बाप से कोशिश करती हूँ मिलने की, लेकिन वो मुझे इस हालत में एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं इनके अपने शीमेल से जुदा होकर रह नहीं सकती, तो उनकी भी याद आती है। बहन भाई हैं मेरे, माँ बाप है मेरे। परदेश तो परदेश ही होता है। मिसाल होती है कि चूल्हे के पीछे परदेश होता है। तो घर के बाहर में निकली, अच्छे लोगों से भी वास्ता पड़ा, बुरे लोगों से भी। और मेरी गुरु बहुत अच्छी थी, मुझे उन्होंने समझाया, मैं उनके साथ जाती थी, फंक्शन वगैरह, मेले वगैरह करती थी। अब उनके साथ टोली जाती हूँ अपने पेट पालने के लिए। बहुत वाक़यात हुए मेरे साथ। तो एक तो मुझे बहुत आज तक मेरे जहन में है, उधर मैं मेला कर रही थी, इधर कसूर वाली साइड पर। उधर मेले में ना लोगों ने भगदड़ मचा दी, हम भाग गए, हम बोलने लगे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, हम भी भाग गए, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने वो मुझे उठा कर ले गए, उन्होंने मेरे हाथ पे बांध दिए, मेरे पैसे भी जो कमाए थे रात को वो भी उन्होंने छीन लिए। बहुत बुरा, बस क्या बताऊँ आप, वो रात मुझे नहीं भूलती कभी भी। पहले तो सोच नहीं आई, नाचते थे गाते थे बाहर, हंसना खेलना सबके साथ। अभी मैं ना उम्र मेरी ढलने लगी है, मुझे सोच आई है मैं क्या करूँगी आगे। मैं अभी सिलाई सीख रही हूँ, मुझे आगे जाकर मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बुटीक बनाऊँ, अभी अपना रोज़गार कमाऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, जैसा भी बनाया अच्छा बनाया, मेरे हाथ पैर सलामत है, आँखें अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया है, अच्छा कद काट दिया है, सब कुछ भी मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे खुश हूँ। मैं लाहौर से बाहर जाती नहीं, क्योंकि शनाख्ती कार्ड पूछते हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने बहन भाइयों में से किसी को बोल रही हूँ, मैं अभी वो कहते हैं बनवा लो, अभी मैं बनवा लूँगी इंशाल्लाह। मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग हो गए होंगे तकरीबन, क्योंकि मैंने अभी उनकी शक्ल नहीं देखी, उन्होंने भी मेरी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उनको अगर मेरी ख्वाहिश हो तो मैं अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहती हूँ। मुझे मौका मिले, मैं सबसे ज़्यादा अहम ये बात समझूँगी अपने माँ बाप की खिदमत करना। तो मैं उनकी दुआएं लेना चाहती हूँ और खिदमत करना चाहती हूँ, और मैं माफ़ी मांग लूँगी, मेरे माँ बाप हैं, कोई बात नहीं।
अब मैं सोचती हूँ मैं काश मैं पढ़ी लिखी होती, उस दौरान मैं लोगों की बातें ना सुनती, तो आज मैं पढ़ी लिखी होती, मेरी कोई पहचान होती। हम मिल के बैठते हैं और हम कहानी की सूरत में, आज आपसे सुनी, आज मैंने सुनाई, दूसरे दिन दूसरे ने सुनाई, तीसरे दिन तीसरे ने सुनाई, ऐसी न कहानियों की सूरत में हम एक दूसरे की बहुत शौक से बचपन की सुनते हैं। ये हमारे अंदर कहानियों की तरह है। खुशी तो सब हम मिल के बैठते हैं तो सब ये खुशी की बात होती है हमारे लिए। हम मिल के बैठते हैं, खाते पीते हैं, हंसते खेलते हैं और गाते हैं वगैरह जो भी करते हैं। तो दुख इस बात पे होता है ना, जब याद आती है घर की, फैमिली की। हम में से किसी का फ़ोन आ जाता है, जैसे मेरे साथ रहती हैं वो सानिया मलिक, उनके घर से उनके बहन भाई फ़ोन करते हैं और मेरा दिल ना दुखी होता है भाई मुझे कि कोई कॉल नहीं करता। जब भी करती हूँ मैं ही करती हूँ। उनका दिल हो तो सुन लेते हैं, वरना नहीं सुनते। याद आ जाती है, इस बात से बहुत दुखी होती हूँ मैं। करीबन 25 साल पहले मैं अपने गुरु के पास आई थी, तो उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला। ठीक है, मैं अब वो बूढ़े हो गए हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे घर वालों ने शायद चाहे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे माँ बाप हैं वो, मैं उनकी माँ बाप की तरह इज़्ज़त करती हूँ, उनके कहना मानती हूँ, सब कुछ कपड़े धो कर देती हूँ, सब कुछ उनकी खिदमत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हमारी किससे शादी होगी, हमारे माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दुनिया वाले हमारे क्या करेंगे। हम मुसलमान हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद में जुमा पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन वो मर्दाना कपड़ों में हाज उम्रा भी हमारे लोग करते हैं। अभी मैं भी कोशिश में हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाए, मैं और मेरा गुरु इकट्ठे उम्रा करने जाना है हमने। हमारा उम्रा हज मर्दों में होता है, पता नहीं हमारी आंखें देखेंगी कि नहीं, हमारी आने वाली नस्ल में कितना कुछ होगा, पता नहीं होगा, ये तो पता नहीं है हमें। मेरा एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, हमारे जैसा अल्लाह ना करे किसी के घर पैदा हो, अगर हो भी जाता है ना, बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ के कहते हैं उसे एक्सेप्ट करें, उसे पढ़ाएं लिखाएं, हमारे जैसे गलियों में रुलने के लिए ना छोड़ें। ठीक है, वो भी इंसान है, आपके घर में पैदा हुआ है, आप उनके माँ बाप हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो।